लक्ष्य के आधे रास्ते को पार करने के बाद वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक जलधारा की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। अगर तुम्हारे मार्ग में पत्थर आए तो वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें अपना प्रवाह तेज करने के लिए होते हैं। अपने संघर्षों को बाधा नहीं, अपनी गति मानो। हर दिए की लौ में अंधकार को हराने की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। जब तक तुम अपने आत्मविश्वास की लौ को जलाए रखोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखे तो रुको और अपने भीतर झांको। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। ये तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सही होगा। बस अपने हृदय की आवाज सुनो। संबंधों का आधार प्रेम है, परंतु उनका जीवन संवाद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने प्रियजनों से संवाद बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम के साथ साथ संवाद बनाए रखना भी आवश्यक है। जैसे हर बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बस अपने भीतर के उस बीज को पोषण देना है। धैर्य, परिश्रम और विश्वास तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। जैसे दर्पण केवल वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने कर्म सुधारो, परिस्थितियां स्वयं सुधर जाएंगी। हर एक क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर दिन को आभार के साथ शुरू करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में खुशियों के बीज नजर आने लगेंगे। आभार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आती है। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुष्ट रख सकते हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। जैसे बांसुरी की धुन तभी सुनाई देती है जब वो खोखली हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम तभी प्रकट होंगे जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खाली करो ताकि ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है तो उस पेड़ की तरह बनो जो आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। लचीलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों का आकार बड़ा हो, परंतु उनके पीछे का उद्देश्य शुद्ध हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे सपने केवल स्वार्थ पर आधारित हैं तो वे कभी पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन अगर वे परोपकार और सेवा से जुड़े हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हें उनका फल दिलाने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की परछाइयों को वर्तमान की रोशनी पर हावी मत होने दो। अगर तुम बीते हुए को पकड़कर रखोगे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। असफलता वो शिक्षक है जो तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी असफलता मिले उसे अपनी हार मत मानो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ और उससे सीख कर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर फूल का खिलना तय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सफलता भी तय है। बस समय आने तक धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर कठिन समय को एक अवसर मानो, ये तुम्हें पहले से बेहतर और मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हर सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करो। जो अपने मन को स्थिर रख सकता है वही सच्चा ज्ञानी है।
जैसे हर नदी का एक ही लक्ष्य सागर होता है, वैसे ही हर आत्मा का एक ही लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश से जोड़ो जो तुम्हें सच्चे आनंद तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की नींव विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। इसे सहज कर रखो, क्योंकि यही सबसे कीमती है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों को निभाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाओगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूरज बिना रुके अपनी किरणों को सब तक पहुंचाता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी भेदभाव के सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर एक कर्म का फल निश्चित है। जैसे किसान अपनी फसल के लिए सही समय पर बीज बोता है, वैसे ही तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का बीज बोना होगा। अगर तुम आलस्य करते हो तो समय निकल जाएगा, और जब फल पाने की इच्छा होगी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए समय रहते अपने कर्मों को पूरा करो। दूसरों को माफ करना स्वयं को स्वतंत्र करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी की गलती को पकड़कर बैठे रहोगे तो ये तुम्हारे मन का बोझ बन जाएगा। जैसे पानी पर धूल ज्यादा देर तक नहीं टिकती, वैसे ही तुम्हारे मन में क्षमा का भाव होना चाहिए। माफी वो शक्ति है जो तुम्हारे मन को हल्का और आत्मा को शुद्ध करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने इसे नियंत्रण में कर लिया तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे भटकने दोगे तो ये तुम्हें अंधकार में डाल देगा। अपने मन को ज्ञान और साधना के माध्यम से प्रशिक्षित करो। हर कष्ट तुम्हारे भीतर छुपे बल को उजागर करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें अधिक मजबूत और महान बनाते हैं। जो कष्टों से घबराता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने मन और वाणी में सामंजस्य रखना। जो व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, उसका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहेगा। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल एक सपना है और आने वाला कल एक रहस्य। तुम्हारे पास केवल आज है, इसे पूरे मन और आत्मा से जियो। हर सुबह को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी नई यात्रा का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है वो उन्हें पार भी कर सकता है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से डरता है वो कभी उन्हें सुधार नहीं सकता। अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक बनाओ और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। सच्चा प्रेम वो है जो देने में विश्वास रखता है, पाने में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे प्रेम में त्याग और सेवा का भाव नहीं है तो वो प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए जीता है वही प्रेम का सच्चा अर्थ समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि उस कार्य को करना है जो तुम्हें अमर बना दे। जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाता है उसका नाम युगों तक जीवित रहता है। अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें। हर हार एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम असफल होते हो तो ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। अपने अनुभवों को अपनी सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों जीवन के साथी है। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में हार नहीं मानता वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन को संभाव से देखना ही सच्चा संतुलन है। हर एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं,
दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के पल भी तुम्हारे समय पर आएंगे। अपनी गति पर भरोसा रखो और धैर्य से काम लो। हर प्रश्न का उत्तर मौन में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें किसी निर्णय में दुविधा हो तो शांति से बैठो और अपने भीतर झांको। मौन की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई का हल बताएगी। अपने मन को शांत करना ही सबसे बड़ा समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक दिया अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही एक अच्छा विचार तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन में कृतज्ञता का भाव सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए आभारी होता है, उसे और अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जो केवल शिकायत करता है, वो अपने पास जो है उसे भी खो देता है। सदैव आभार व्यक्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्रोध है। जब भी तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध को शांत करना ही तुम्हारे मन की सच्ची शांति है। हर क्षण में एक नई सीख छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक मानो। जो व्यक्ति हर स्थिति से कुछ सीखता है, वो सदैव आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें दूसरों से और स्वयं ईश्वर से दूर कर देती है। अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो अपने अहंकार को त्याग दो। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम समस्या पर ध्यान दोगे तो केवल दुख पाओगे, लेकिन अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अपने विचारों को सुलझाने की ओर लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। ये वो बंधन है जो हर रिश्ते को मजबूती देता है। अगर तुम सच्चा प्रेम कर सकते हो तो तुम जीवन के हर सुख दुख को सह सकते हो। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में हर रंग के पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें से एक पक्षी बाकी सबसे अलग था। वो नीले रंग का एक अनोखा पक्षी था, जिसे जंगल के बाकी पक्षी नीला रहस्य कहते थे। उसका रंग इतना चमकीला था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पक्षी हमेशा अकेला क्यों रहता है। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि नीला पक्षी आसमान की सबसे ऊंची चोटी तक उड़ सकता है, वो चोटी जिसे अब तक कोई नहीं छू पाया था। बाकी पक्षी ये सुनकर जलने लगे। वे सोचने लगे, हम सब उड़ सकते हैं तो ये क्यों खास है। उन्होंने नीले पक्षी को ताने मारने शुरू कर दिए। एक हरे तोते ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ऊपर उड़ सकते हो? चलो हमें साबित करके दिखाओ। नीला पक्षी चुपचाप मुस्कुराया और बोला, मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं उड़ता, मैं केवल उड़ने का आनंद लेता हूं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सभी पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए, लेकिन नीला पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने लगा। वो तेज हवा, बिजली और बारिश के बीच भी शांत था। बाकी पक्षी डर के मारे उसे नीचे से देख रहे थे। जब तूफान थमा तो सभी पक्षी नीले पक्षी के पास आए और पूछा, तूफान में तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने कैसे इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरी? नीला पक्षी मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, लेकिन मैंने सीखा है कि डर से लड़ने का तरीका है उसे गले लगाना। तूफान में उड़ने से मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि यही मेरा सच है। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए काम करो। तूफानों का सामना वही कर सकता है जिसने अपने डर को समझा हो। असली उड़ान ऊंचाई पर जाने में नहीं, बल्कि उड़ने के आनंद में है। हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है।
जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी भी स्थान पर रहे, यदि वहां के लोग आपसे प्रेम से बात करते हैं तो वो लोग आपको अपने परिवार की तरह लगेंगे, और वही अगर आपके परिवार का कोई आपसे बुरे तरीके से बात करे तो वो आपको अपना परिवार ही नहीं लगता। इसीलिए सदैव प्रेम की भाषा बोलिए। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देख पाते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख पाते। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मनुष्य को जिंदा खा जाने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन में लालसा है तब तक शांति असंभव है। जैसे समुद्र में जल का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही इच्छाओं का अंत नहीं होता। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो समय का महत्व समझता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जैसे बाण को छोड़े जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता, वैसे ही खोया हुआ समय भी कभी लौटकर नहीं आता। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकता है। जैसे पत्थर पर निरंतर पानी की बूंदें गिरने से वो घिस जाता है, वैसे ही मन के दृढ़ निश्चय से हर बाधा दूर हो जाती है। जो दूसरों को दोष देता है वो अपनी शक्ति को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी समस्याओं का हल अपने भीतर खोजो। जैसे दीवार पर परछाई केवल सूरज के प्रकाश में बनती है, वैसे ही जीवन की हर समस्या का कारण भी हमारी सोच में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह है जो दूसरों के दुख को अपना मान ले। जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देता है, वैसे ही प्रेम भी निष्काम और निस्वार्थ होना चाहिए। यही प्रेम का सच्चा रूप है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही धैर्य से हर सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के भय को जीत लेता है वही असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश के आने तक रहता है, वैसे ही भय भी आत्मज्ञान के प्रकाश में समाप्त हो जाता है। जो अपने गुरु के वचनों में विश्वास रखता है वही जीवन का मार्गदर्शन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की शिक्षा का अनुसरण ही सच्ची भक्ति है। जैसे बादल के बिना वर्षा असंभव है, वैसे ही गुरु के बिना सच्चा ज्ञान भी असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो जहर है जो संबंधों को नष्ट कर देता है। जैसे ऊंचा पर्वत भी वर्षा के पानी को रोक नहीं सकता, वैसे ही अहंकार तुम्हारे जीवन की खुशियों को रोक देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर चीज अस्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही जीवन के सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग में ही सच्चा आनंद है। जैसे नदी अपने जल को छोड़कर समुद्र से मिलती है, वैसे ही त्याग का अर्थ अपने सीमित सुखों को छोड़कर अनंत आनंद को प्राप्त करना है। जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो अपने मन को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा आत्मा का भोजन है। जैसे सूरज के प्रकाश से फूल खिलते हैं, वैसे ही प्रशंसा से मन का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ध्यान में लीन होता है वही अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। जैसे सागर की गहराई में जाकर मोती मिलता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी कार्य में सफलता का पहला चरण विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास से ही आत्मबल उत्पन्न होता है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मानव है। जैसे सूरज हर किसी के लिए प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए सहारा बने। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वो संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने अंदर के विकारों को नियंत्रित करो। जैसे आग में तपने से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही आत्म संयम से मनुष्य का चरित्र निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने में है। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाता है, वैसे ही परोपकार जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, वही सुधार की ओर पहला कदम उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिरीक्षण ही सच्चे सुधार का मार्ग है। जैसे आईना हमारे चेहरे को दिखाता है, वैसे ही आत्मनिरीक्षण हमारे दोषों को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, वही विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से आग पैदा कर सकती है, वैसे ही एकाग्रता तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। जीवन का हर पल एक अवसर है, इसे पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का हर क्षण तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही हर नया पल तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकता है, यदि तुम उसका स्वागत करने को तैयार हो। मोह से बंधे व्यक्ति को जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह तुम्हें बंधन में डालता है, जबकि त्याग तुम्हें स्वतंत्र करता है। जैसे पक्षी पिंजरे से मुक्त होकर आकाश में उड़ता है, वैसे ही मोह से मुक्त होकर आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। जैसे पानी की धारा चट्टानों को काटकर भी अपनी राह बना लेती है, वैसे ही धैर्य और प्रयास से हर बाधा दूर की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को माफ करना सीखता है, वो अपने भीतर शांति का अनुभव करता है। क्षमा वो औषधि है जो न केवल दूसरों के घाव भरती है, बल्कि तुम्हारे भीतर की कटुता को भी समाप्त करती है। अपनी हार को स्वीकार करना भी एक प्रकार की विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखता है, वही सच्चा विजेता है। जैसे गिरने के बाद बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही असफलता तुम्हें जीवन के बड़े पाठ सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वही सच्चा ज्ञानी है। पुस्तकों में ज्ञान खोजना आसान है, लेकिन उसे अपने कर्मों में ढालना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है। जो समय की कद्र करता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जैसे बीज को सही समय पर बोने से फसल अच्छी होती है, वैसे ही सही समय पर उठाया गया कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है। यदि तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा। जैसे अंधेरे का अंत प्रकाश के आते ही हो जाता है, वैसे ही आत्मविश्वास से भय को हराया जा सकता है। जो दूसरों की सेवा करता है, वो भगवान के सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे नदी का पानी सभी को तृप्त करता है, वैसे ही परोपकार तुम्हारे जीवन को पवित्र और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मार्ग तुम्हारे विचारों से ही निर्मित होता है। जैसे स्वच्छ पानी से ही फसल अच्छी होती है, वैसे ही सकारात्मक विचारों से ही जीवन में महानता प्राप्त होती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों को दिशा देते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध और दृढ़ बनाओ। बहुत पहले की बात है, एक विशाल और खुशहाल जंगल था। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। शेर का नाम था रुद्र। रुद्र ने पूरे जीवन जंगल पर निडरता से शासन किया और जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखा। परंतु जैसे जैसे वो बुजुर्ग होने लगे, उन्हें अपनी गद्दी के लिए किसी सक्षम उत्तराधिकारी की जरूरत महसूस होने लगी। एक दिन
रुद्र ने घोषणा की कि वह जंगल के नए राजा के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इस प्रतियोगिता में जो जानवर प्रभावशाली साबित होगा वही नया राजा बनेगा। इस प्रतियोगिता में शेर ने एक कठिन चुनौती रखी, जंगल में सबसे गहरे और खतरनाक गुफा से एक विशेष हीरा लाने की। जंगल के सभी जानवर इस घोषणा से चकित और चिंतित हो गए। कौन इस खतरनाक काम को करेगा और कैसे? मगर एक जानवर था जो इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस जुटा पाया। वो जानवर था जुगनू लोमड़ी। जुगनू एक बहुत ही चतुर और सोच समझ वाला जानवर था। उसने सोचा कि अगर वो इस प्रतियोगिता में जीत गया तो वो जंगल का नया राजा बन जाएगा। इसलिए उसने अपना अद्वितीय योजना बनाई और गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां कई खतरों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि गुफा में न केवल अंधेरा है, बल्कि कई जंगली जानवर और खतरों से भरी हुई है, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जुगनू ने हार नहीं मानी। जुगनू ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने गुफा के अंदर धीरे धीरे प्रवेश किया, अपना रास्ता बांटते हुए और बुद्धिमानी से हर कदम आगे बढ़ा। गहन परिस्थिति में भी उसने अपनी मानस को शांत और स्थिर रखा। उसने गुफा की दीवारों पर लगे कांटों और जाल से बचते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचने की कोशिश की। जुगनू ने अंततः हीरे का मणि ढूंढ निकाला, जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में नीचे था। उसने उस मणि को सुरक्षित और ध्यानपूर्वक उठाया और सोचा कि अब उसे कैसे वापस लाया जाए। उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे, साथ ही साथ सतर्कता से उस खतरनाक गुफा से बाहर निकला। जंगल के बाकी जानवर बहुत उत्सुक थे कि कौन इस चुनौती को पूरा कर पाएगा। जब जुगनू सुरक्षित हीरे के साथ वापस आया, तब सभी जानवर चकित रह गए। शेर रुद्र ने जुगनू की हथियार उठाकर उसकी साहस और बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे जंगल का नया राजा घोषित किया। जुगनू ने जंगल का राजा बनते ही अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए जंगल को और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उसने हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया और बच्चों को भी सिखाया कि कैसे बुद्धिमानी से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। मत खोज बाहर संसार में, जो तेरे भीतर है। जो सत्य है वही तेरा असली मंदिर है। कर्म की जोत जला, मुंह से खुद को छुड़ा। तू ही है अपना रक्षक और तू ही विधाता। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर एक कर्म का फल निश्चित है। जैसे तुम आज पेड़ लगाते हो और कल उसकी छाया पाते हो, वैसे ही तुम्हारे आज के कर्म कल तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। लेकिन याद रखो, फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। फल तुम्हारी क्षमता और समय के अनुसार मिलेगा, परंतु कर्म का आनंद तुरंत ही तुम्हें मिलता है। जो कर्म को पूजा मानता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। जैसे सूर्य अपने तेज से कभी घमंड नहीं करता, वैसे ही तुम्हें अपनी क्षमताओं पर गर्व करना चाहिए, पर अहंकार से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी विनम्रता बनाए रखता है वो दूसरों के दिलों में स्थान बनाता है। अहंकार का त्याग करोगे तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। सच्चा सुख वो है जो तुम्हारे भीतर से आता है, न कि बाहर से। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर के मन को शांत कर सको तो तुम्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे नदी का पानी अपने स्रोत से ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का स्रोत है। जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, उस दिन संसार तुम्हारे लिए छोटा और आनंदमय हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ खुद को बदलता है वही स्थिर रह सकता है।
जैसे गंगा का पानी बहता रहता है और हर बाधा को पार कर लेता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। जो परिवर्तन से डरता है वो विकास नहीं कर सकता। परिवर्तन को स्वीकार करके ही तुम अपनी नई पहचान बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जैसे चंदन अपनी सुगंध हर किसी को देता है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन को खुशबू से भर देता है। यदि तुम सच्ची मित्रता को समझ सको तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। क्रोध वह चिंगारी है जो पूरे जंगल को जला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो वो तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही क्रोध को शांत करने के लिए धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध के समय खुद पर काबू रखता है वो सच्चा वीर कहलाता है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल सपनों में जीता है वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। जैसे किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करना होगा। सपने तुम्हें प्रेरित करते हैं, लेकिन कर्म ही उन्हें साकार करते हैं। जीवन में सच्ची खुशी वही है जो दूसरों को खुशी देने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन सीमित रह जाता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है वही सच्चा आनंद पाता है। धैर्य वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए समय और मेहनत चाहिए, वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है वही जीवन में स्थिरता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा दे। यदि तुम ज्ञान को केवल अपनी बुद्धि तक सीमित रखते हो तो वो व्यर्थ है। जैसे दीपक केवल जलने पर ही प्रकाश देता है, वैसे ही ज्ञान केवल उसके उपयोग से सार्थक होता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल सीखना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश और फसल की उपज भगवान पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। फल तुम्हारे प्रयास और नियति के अनुसार मिलेगा, परंतु कर्म का आनंद तुम्हें आज ही मिल सकता है। जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संतोष की कला आ गई उसे कोई अभाव नहीं रह जाता। जैसे एक नदी अपनी सीमा में बहकर भी सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही संतोष तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। संतोष का अर्थ प्रयास छोड़ना नहीं, बल्कि प्रयास के परिणाम को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। यदि तुम्हें अपनी दिशा साफ दिखानी है तो ज्ञान का सहारा लो। जैसे सूरज का प्रकाश हर कोने में पहुंचता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभवों और विचारों में भी छिपा होता है। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के लिए त्याग करना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वो केवल लालच है। जैसे गाय अपने बछड़े को दूध देकर संतोष पाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम देने में सुख का अनुभव करता है। प्रेम का उद्देश्य बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आनंद का विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है। जैसे जलती हुई आग सब कुछ राख कर देती है, वैसे ही क्रोध तुम्हारे रिश्तों और सुख को खत्म कर देता है। यदि तुम्हें सच्ची शक्ति चाहिए
तो अपने क्रोध को शांत करना सीखो। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में धैर्य रखता है वो हर परिस्थिति में विजयी हो सकता है। जीवन में सच्ची शांति वही है जो भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो बाहरी समस्याएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही सच्ची शांति पाने वाला व्यक्ति संसार के मोह से परे होता है। शांति के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। धैर्य और परिश्रम जीवन के दो स्तंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकते हो। जैसे नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटती है, वैसे ही धैर्य और परिश्रम तुम्हें सफलता तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है वो जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का मूल्य समझता है वो कभी असफल नहीं होता। समय बहता हुआ पानी है जो वापस नहीं आता। जैसे सूरज अपने समय पर उगता और ढलता है, वैसे ही तुम्हारे कार्य भी समय के अनुसार होने चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने के समान है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जैसे समुद्र के भीतर मोती छिपे होते हैं, वैसे ही आत्मा के भीतर तुम्हारे जीवन के सभी उत्तर छिपे हैं। आत्मा की पहचान के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति का महत्व उससे नहीं बल्कि उसके उपयोग से होता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे सही दिशा में लगाओ। जैसे जल का उपयोग जीवन को बचाने के लिए होता है, वैसे ही धन का उपयोग दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए होना चाहिए। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे उपयोग से दूसरों तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को अस्वीकार मत करो क्योंकि ये तुम्हें सिखाने आता है। जैसे लोहे को तपाकर तेज बनाया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है। जो व्यक्ति दुख को सहन कर लेता है वो हर परिस्थिति में विजयी बन सकता है। हर व्यक्ति का जीवन एक यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म दूसरों की भलाई के लिए है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या सबसे बड़ा अवगुण है। जैसे जहर का एक कतरा पूरी नदी को दूषित कर सकता है, वैसे ही ईर्ष्या तुम्हारे जीवन के हर पहलू को खराब कर सकती है। यदि तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना सीखो। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दोषों को तुम्हारे सामने और गुणों को दूसरों के सामने रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता का आधार सत्य और विश्वास है। जैसे चांद और सूरज समय समय पर अपनी रोशनी देते हैं, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी की मिठास रिश्तों को जोड़ती है। यदि तुम्हारे शब्द मधुर और सच्चे हैं तो लोग तुम्हारे पास रहना चाहेंगे। जैसे शहद अपनी मिठास से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही तुम्हारी वाणी तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी भूल भुलैया थी जिसे लोग अनंत दरवाजों का मंदिर कहते थे। लोग कहते थे कि जो भी इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इसके बारे में एक और बात प्रचलित थी, जो भी भूल भुलैया के अंतिम दरवाजे तक पहुंचेगा उसे अनमोल खजाना मिलेगा। एक दिन एक युवा यात्री वरुण गांव आया। उसने इस भूल भुलैया की कहानियां सुनी और तय किया कि वो इसे पार करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, इस भूल भुलैया में जाने वाला कोई वापस नहीं आया। वहां केवल अंधकार और अनिश्चितता है। लेकिन वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं डर गया तो जीवन भर यही सोचता रहूंगा कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। वरुण ने अपने सफर की शुरुआत की। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वहां हर ओर दरवाजे ही दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे एक नई चुनौती थी। पहली चुनौती, डर का सामना। पहले दरवाजे के पीछे गहरी अंधेरी घाटी थी। वरुण ने महसूस किया
कि अगर वो डर गया तो आगे बढ़ना असंभव होगा। उसने अपना डर दूर किया और धीरे धीरे घाटी को पार कर लिया। दूसरी चुनौती, लालच का त्याग। दूसरे दरवाजे के पीछे सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर था। एक आवाज आई, इन्हें ले लो और वापस लौट जाओ। लेकिन वरुण ने सोचा, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। उसने सिक्कों को छोड़ दिया और आगे बढ़ा। तीसरी चुनौती, धैर्य की परीक्षा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक लंबा रास्ता था जो कभी खत्म होता ही नहीं दिखता था। वरुण ने अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखा और बिना रुके चलता रहा। अंततः वरुण अंतिम दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उसने एक साधु को बैठा देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तुम्हारे सामने है, लेकिन ये सोना चांदी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। साधु ने वरुण को समझाया। पहली चुनौती ने सिखाया कि डर को हराकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चुनौती ने सिखाया कि लालच से दूर रहकर ही हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरी चुनौती ने सिखाया कि धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। वरुण ने समझा कि असली खजाना उसकी यात्रा के अनुभव और सीखें थी। डर, लालच और अधीरता को दूर करके ही जीवन में असली सफलता पाई जा सकती है। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। असली खजाना बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। वरुण ने गांव लौटकर अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और अनंत दरवाजों का मंदिर अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान बन गया। भगवान ने कहा, मत बांध खुद को इन बंधनों में। संसार है माया, पर बस पल भर के स्वप्नों में। जो है तेरा वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है तेरा उसे तू संभाल नहीं सकता। कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, मन में विश्वास रख, हर डर को तोड़ दे। जिंदगी एक युद्ध है, अर्जुन की तरह लड़ना होगा। धर्म के रास्ते पर चलकर तुझको बढ़ना होगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मैदान है जहां हर किसी को अपने कर्मों की फसल काटनी पड़ती है। जो बीज तुम आज बोते हो वही तुम्हारे कल का भविष्य बनाते हैं। यदि तुम आलस्य का बीज बोओगे तो निराशा की फसल पाओगे, और यदि परिश्रम और सच्चाई का बीज बोओगे तो सफलता और संतोष तुम्हारे जीवन में फलेंगे। जैसे किसान केवल बारिश के भरोसे नहीं बैठता, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों से अपने जीवन को संवारना होगा। जो पाया है तुझे वो तेरा अधिकार नहीं, जो खो दिया उस पर तेरा अधिकार नहीं। सच्चाई, समर्पण और सेवा में जीवन बसा है, और मोहमाया में बस भ्रम का नशा है। जीवन के हर मोड़ पर सत्य का साथ निभा, झूठ के अंधेरे में कभी खुद को न गिरा। जो जीवन में आए उसे अपना कर्म मान, और अंत में मैं को त्याग, बस हम पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा दे। अज्ञानता का पर्दा हटने पर ही सत्य का प्रकाश दिखता है। लेकिन याद रखो, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से आता है। जैसे दीपक अंधकार में जलता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति विनम्रता से सीखता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन ही स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ जो स्वयं को बदलता है वही जीवन में सफलता पाता है। जैसे पानी बहकर अपना मार्ग स्वयं बनाता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को समय के अनुसार ढालता है वो हर बाधा को पार कर लेता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो न केवल स्थिर रहता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी मुक्त करता है। संसार में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में अहंकार मत करो और दुख में हिम्मत मत हारो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है
वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और सच्चाई दो ऐसे स्तंभ हैं जो जीवन को स्थिर रखते हैं। यदि तुम प्रेम के बिना जीवन जीते हो तो वो केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, और यदि सच्चाई के बिना प्रेम करते हो तो वो केवल एक छलावा है। जैसे वृक्ष की जड़ें उसे गिरने से बचाती है, वैसे ही प्रेम और सच्चाई तुम्हारे जीवन को आधार प्रदान करती है। जो दूसरों की सेवा करता है वो स्वयं का उद्धार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सच्ची पूजा है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही संसार में स्थायी छाप छोड़ता है। जैसे नदियां अपने जल से सबका जीवन संवारती है, वैसे ही सेवा भाव तुम्हारे जीवन को धन्य बनाता है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम समस्या पर ध्यान केंद्रित करोगे तो डरोगे, और यदि समाधान पर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे। जैसे अंधकार में एक दीपक रोशनी फैलाता है, वैसे ही सकारात्मक सोच जीवन की कठिनाइयों को सरल बना देती है। धन का लोभ इंसान को अंधा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन केवल तुम्हारा साधन है, उद्देश्य नहीं। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वो अपने जीवन की वास्तविक खुशियों को खो देता है। जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती, वैसे ही धन को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल कर्म पर आधारित है, भाग्य पर नहीं। जो व्यक्ति अपना समय भाग्य को कोसने में बिताता है वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। जैसे नाविक अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करनी होगी। क्रोध वो आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण पाना ही सच्चा साहस है। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में धैर्य रखता है वही बड़े संकटों से उबर सकता है। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही क्रोध के बाद क्षमा तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल अनमोल है। यदि तुम हर क्षण को अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जीते हो तो भविष्य तुम्हारे लिए स्वर्णिम हो जाता है। जैसे सूरज हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही तुम्हारा हर नया प्रयास तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। अपना ध्यान अतीत की गलतियों पर नहीं बल्कि वर्तमान के कर्मों पर लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे कल का निर्माण करेगा। सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम में शर्तें हैं तो वो केवल स्वार्थ है। जैसे हवा पेड़ों को झुकाती है पर जड़ से अलग नहीं करती, वैसे ही प्रेम सहारा देता है पर स्वतंत्रता भी बनाए रखता है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए, न कि उसे सीमित कर दे। शांति पाने के लिए अपने भीतर की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी दुनिया तुम्हें केवल भ्रम दे सकती है, पर तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें शांति देगा। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर के मन का संतुलन ही तुम्हें स्थिरता दे सकता है। हर दिन थोड़ा समय स्वयं के साथ बिताओ ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई को समझ सको। धैर्य एक ऐसा गुण है जो असंभव को संभव बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं होता तब धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनता है। जैसे बारिश का पानी धीरे धीरे धरती को सराबोर करता है, वैसे ही धैर्य तुम्हारे जीवन में सफलता के बीज अंकुरित करता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो हर कठिनाई से उबर सकता है। जो दूसरों को सम्मान देता है वही सच्चा महान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि उन लोगों के आशीर्वाद से भी होती है जिनका तुम सम्मान करते हो। जैसे एक वृक्ष अपनी छाया से दूसरों को राहत देता है, वैसे ही सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। सुख दुख जीवन के दो पहिए हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि केवल सुख ही हो तो जीवन में अनुभव का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दुख तुम्हें सिखाने आता है जबकि सुख तुम्हें सहलाने।
जैसे रात और दिन का चक्र चलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जो अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के लिए कार्य करता है, वही सच्चा नेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नेतृत्व का मतलब दूसरों को राह दिखाना है, न कि अपना स्वार्थ साधना। जैसे सूरज अपनी रोशनी से सबको जीवन देता है, वैसे ही सच्चा नेता अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा देता है। हर कार्य का परिणाम समय के साथ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेना केवल असफलता को बुलावा देना है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हर प्रयास को परिणाम में बदलने के लिए धैर्य चाहिए। जो समय का सम्मान करता है, वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। अज्ञानता का अंधकार केवल ज्ञान के प्रकाश से मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र हो, तो तुम जीवन की हर कठिनाई को समझ सकते हो। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। ज्ञान केवल सूचना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सत्य को समझने का माध्यम है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वो सबसे बड़ी बाधा स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक है। जैसे एक मधुर वाणी दुश्मन को मित्र बना सकती है, वैसे ही कठोर शब्द तुम्हारे संबंधों को तोड़ सकते हैं। वाणी पर संयम रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक गुमनाम गांव था, जहां सिर्फ 30 से 40 लोग रहते थे। ये गांव दुनिया से कटा हुआ था और यहां के लोग बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक विचित्र बात थी। यहां हर व्यक्ति असाधारण खुश था। किसी को कोई दुख, तकलीफ या शिकायत नहीं थी। एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान, जो जीवन के रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर की यात्रा कर चुका था, उस गांव में पहुंचा। उसने देखा कि लोग बिना किसी सुविधा के इतने खुश और संतुष्ट थे। वो हैरान था। विद्वान ने गांव के मुखिया से पूछा, आपका गांव इतना खुशहाल कैसे है? यहां न तो अच्छे साधन है, न कोई बड़े अफसर, फिर भी लोग इतने संतुष्ट और शांत क्यों हैं? मुखिया मुस्कुराया और बोला, हमारे गांव में एक प्राचीन परंपरा है। यहां हर व्यक्ति एक खास नियम का पालन करता है। अगर आप चाहें तो इसे खुद अनुभव कर सकते हैं। विद्वान ने उत्सुकता से हामी भरी। मुखिया ने विद्वान को एक लाल थैली दी और कहा, इस थैली में गांव के हर व्यक्ति का दुख भरा हुआ है। इसे पूरे गांव में लेकर जाइए और हर घर में जाकर इसे खोलिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसे अकेले में ही देखना होगा। विद्वान ने नियम का पालन करने का वादा किया। विद्वान ने पहला घर खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। विद्वान ने लाल थैली खोली और उसमें महिला का दुख पढ़ा। उसे पता चला कि महिला ने अपना बच्चा एक भयानक बीमारी में खो दिया था। दूसरे घर में उसे पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार को भूकंप में खो दिया था। तीसरे घर में एक युवक का प्रेम अधूरा रह गया था। गांव के हर व्यक्ति के दुख को देखकर विद्वान का मन भारी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मुस्कान के पीछे इतने गहरे घाव छिपे हुए थे। अंत में विद्वान मुखिया के पास लौटा और कहा, यह कैसे संभव है कि इतने कष्टों के बाद भी ये लोग इतने खुश हैं? मुखिया ने उत्तर दिया, हमने एक बात समझ ली है जो शायद दुनिया के बाकी लोग नहीं समझ पाते। हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, लेकिन हम अपने दुख को अपना परिचय नहीं बनने देते। यहां हम अपने दुख को गहराई से स्वीकार करते हैं और उसे अपनी खुशी में बाधा नहीं बनने देते। दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अपने दुख को स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीखना ही सच्ची शांति का रास्ता है। विद्वान ने उस गांव से लौटकर ये सीख पूरी दुनिया में साझा की। उस दिन से वो खुद भी पहले से अधिक शांत और संतुष्ट हो गया। कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन।
जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख दुख भी आते जाते हैं। लेकिन याद रखो, परिवर्तन केवल उन्हें ही स्वीकार होता है जो धैर्यवान होते हैं। धैर्य वही दीपक है जो अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन अशांत रहेगा तुम्हारा जीवन भी अशांत रहेगा। जैसे तेज हवा में पानी की सतह पर प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं देख पाता। शांति प्राप्त करने का उपाय है ध्यान। अपने भीतर झांको और वो सत्य पाओ जो बाहर कहीं नहीं है। जीवन का अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखना है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन की गहराई में दबना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों का सामना करके अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जागृत करना होगा। कठिनाइयां केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आती है, न कि तुम्हें गिराने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जब तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हो तो वो कर्म ही तुम्हारा पूजा बन जाता है। जैसे गंगा नदी निरंतर बहती है बिना इस चिंता के कि उसका पानी कहाँ जाएगा, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म को निरंतर करना चाहिए। याद रखो, जहां निस्वार्थ कर्म होता है वहां ईश्वर का वास होता है। जो मनुष्य अपने भय से भागता है वो अपने आप से भाग रहा है। भय को मिटाने का एक ही उपाय है, सामना करना। जैसे अंधकार का नाश केवल प्रकाश से होता है, वैसे ही भय का नाश केवल साहस से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भय से लड़ो और देखो तुम्हारे भीतर कितना अद्भुत सामर्थ्य छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध का आधार विश्वास है, लेकिन विश्वास केवल वही कर सकता है जो स्वयं पर भरोसा करता है। जैसे बिना जड़ों के कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना आत्मविश्वास के कोई संबंध टिक नहीं सकता। पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर तुम्हारा विश्वास दूसरों तक पहुंचेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो जीवन की हर जटिलता सरल हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जैसे एक तालाब का शांत पानी आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही शांत मन जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जीवन में सच्चा आनंद केवल वही प्राप्त करता है जो दूसरों के लिए जीता है। जैसे सूर्य अपनी गर्मी और प्रकाश से सबको जीवन देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। याद रखो, जो दूसरों को सुख देता है वही स्वयं भी सच्चा सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे नियंत्रित करते हो तो ये तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन यदि ये तुम्हें नियंत्रित करेगा तो ये तुम्हें नीचे गिरा देगा। मन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को अपनी इच्छानुसार आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाओ, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। याद रखो, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अतीत की चिंता में और भविष्य की आशा में अपना आज खो देता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जैसे एक तीर केवल तब सही निशाने पर लगता है जब वो वर्तमान में छोड़ा जाता है, वैसे ही जीवन का हर कर्म वर्तमान में ही सार्थक होता है। जो अपनी हार से सीखता है वही असली विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जैसे एक कांच का टुकड़ा केवल घिसाई के बाद चमकता है, वैसे ही तुम भी संघर्षों के बाद और निखरोगे। हार से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। जैसे एक फल से भरा पेड़ झुक जाता है,
वैसे ही ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य अहंकार को त्याग देता है। याद रखो, ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है विनम्रता। जीवन की सच्ची परीक्षा वो नहीं है जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो रहा हो, बल्कि वो है जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में भी अपने धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य के मार्ग पर बनाए रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के हो। जैसे एक मां अपने बच्चे से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने रिश्तों में निष्काम प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। याद रखो, प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं है। ध्यान ही वो द्वार है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे जीवन के सारे भ्रम को समाप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है। जो इसे पहचान लेता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जैसे एक समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही आत्मा को जानने वाला मनुष्य हर स्थिति में स्थिर रहता है। सच्चा सुख वो नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर छिपा है। जैसे एक कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी को बाहर खोजता है, वैसे ही मनुष्य बाहर सुख खोजता है, जबकि वो उसके भीतर ही है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे ही क्रोध तुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर सकता है। शांति से ही क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा मनुष्य है। जैसे चंद्रमा अपनी ठंडक से सभी को शीतलता देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों से दूसरों को सुकून देना चाहिए। याद रखो, दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा कल्याण छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा भविष्य बनाता है। तुम्हारे वर्तमान विचार और कर्म ही तुम्हारे भाग्य की नींव रखते हैं। जैसे एक छोटे बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर क्षण में अनंत संभावनाएं छिपी है। हर व्यक्ति का जीवन उसकी सोच का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपनी सोच को शुद्ध और ऊंचा रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह उज्जवल होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही शुद्ध विचार जीवन के अंधेरों को मिटाते हैं। जो अपनी भूल को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को न दोहराना ही मनुष्य का धर्म है। जैसे बहता पानी स्वच्छ रहता है, वैसे ही अपनी भूलों को सुधारने वाला मनुष्य अपने जीवन को पवित्र करता है। धन केवल साधन है, लेकिन इसे जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वो अपनी आत्मा की शांति खो देता है। धन का सही उपयोग वही है जो समाज और स्वयं दोनों के कल्याण के लिए हो। कर्म का महत्व उसके परिणाम से नहीं, उसकी निष्ठा से है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कर्म सच्चे हृदय से किया गया है तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जैसे समय पर बीज बोने से फसल लहलहाती है, वैसे ही सही समय पर किया गया कर्म जीवन को समृद्ध करता है। जो दूसरों की आलोचना करता है वो अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांको। जैसे एक साफ दर्पण ही सही प्रतिबिंब दिखा सकता है, वैसे ही स्वच्छ मन ही सत्य को पहचान सकता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वो सच्चा राजा है। जैसे घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इच्छाओं को संयम से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों को क्षमा करना है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो अपने भीतर शांति पाता है। जैसे नदी अपने जल से सब कुछ शुद्ध करती है, वैसे ही क्षमा जीवन को पवित्र करती है। जो समय का महत्व समझता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। यदि तुम इसे सही दिशा में नहीं मोड़ोगे तो ये तुम्हें बहा ले जाएगी। जीवन में हर संकट तुम्हें कुछ सिखाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट तुम्हारे भीतर की ताकत को जागृत करने का अवसर है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी कठिनाइयों में निखरता है। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वही उनका समाधान पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो और सुधारो। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मविश्लेषण आवश्यक है। प्रेम वही सच्चा है जो बिना शर्त के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम केवल देने का नाम है, लेने का नहीं। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, वैसे ही प्रेम करने वाला बिना किसी अपेक्षा के सबको खुशबू देता है। जो मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उस दीवार की तरह है जो तुम्हें सत्य से दूर करती है। जब तुम इस दीवार को गिरा दोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। शांति केवल बाहर नहीं, भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे एक पर्वत हवा के थपेड़ों से नहीं हिलता, वैसे ही शांत मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। हर दिन एक नया अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत को भूलो और वर्तमान को गले लगाओ। जैसे सूरज हर सुबह नई रोशनी लाता है, वैसे ही हर दिन तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं लाता है। जो दूसरों की प्रशंसा का इच्छुक होता है वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। जैसे सूर्य बिना प्रशंसा की चिंता किए अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रशंसा तो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी का पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में बहने लगेगा यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध और दृढ़ रखोगे। विचारों की पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो जल्द ही खत्म हो जाता है और दूसरा कठिन जो तुम्हें हमेशा के लिए यादगार बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन रास्ते का चयन करो क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है और वही तुम्हें अमरता के करीब ले जाता है। जब तुम दूसरों के लिए दीपक बनते हो तो तुम्हारा स्वयं का जीवन भी प्रकाशमान हो उठता है। जैसे एक दिए से 1000 दिए जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारा एक अच्छा कर्म अनगिनत जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वो शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। जैसे गंगा का प्रवाह बिना शोर किए भी विशाल महासागर तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य और एकाग्रता तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो जीवन की सारी समस्याएं तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है, लेकिन वे तुम्हें हिला नहीं पाती। जैसे समुद्र के बीच खड़ा एक विशाल पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, यही आत्मनियंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य का बीज है। इसे कैसे बोया जाता है ये तय करेगा कि तुम्हें क्या फल मिलेगा। जो इसे आलस्य से बर्बाद करते हैं वे जीवन की सबसे बड़ी दौलत समय को खो देते हैं। जैसे दीपक का कार्य अंधकार को हराना है, वैसे ही तुम्हारा उद्देश्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना होना चाहिए। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित करता रहेगा। जैसे कोहरे के बीच सही रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही भ्रम तुम्हारे जीवन की दिशा को अस्पष्ट कर देता है। आत्मा का जागरण ही इसका समाधान है। जो दूसरों की गलती को माफ करता है वो खुद को और ऊंचा उठाता है। जैसे एक बड़ा पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ले जाकर तूफानों का सामना करता है, वैसे ही क्षमा तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारे अपने मन को नष्ट करता है, जैसे आग उस बर्तन को जलाती है जिसमें वह धधकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को त्यागो
और तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। जीवन का रहस्य यह है कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे एक चिड़िया अपनी चोंच भर पानी से भी जीवन जी लेती है, वैसे ही संतोष तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। जो दूसरों के सुख में अपना सुख खोजता है वही सच्चा इंसान है। जैसे चंद्रमा स्वयं ठंडा होते हुए भी दूसरों को रोशनी और शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों से भागते हो तो तुम अपने आप से भागते हो। जो अपने कर्मों का सामना करता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल बनाता है। जैसे एक किसान फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो अपने समय का इंतजार करता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बड़ा या छोटा बनता है। जैसे एक नाविक अपने मन में तूफान का डर न रखते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करता है वो संसार में सबसे बड़ा है। जैसे सूरज अपना प्रकाश फैलाने के लिए किसी फल की प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से आता है। जैसे एक दीपक स्वयं के भीतर जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मा का प्रकाश ही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत केवल मन की स्थिति है। जब तुम अपने हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हो तब तुम जीवन में कभी हार नहीं सकते। तुम्हारा भय केवल तुम्हारी कल्पना में है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी और डरावनी लगती है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो वो गायब हो जाती है। भय को समाप्त करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही तुम भी ईश्वर से अलग नहीं हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तो तुम्हारा हर कार्य भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्ष से चमकती है। जो दूसरों की मदद करता है वो सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा करता है। जैसे एक नदी अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन तुम्हारे पास का नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का है। जो इसे पहचान लेता है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। मनुष्य के विचार ही उसका भाग्य बनाते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से परे ले जाए। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को समाप्त करती है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि हर चीज अस्थायी है। जो इसे समझता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जैसे एक स्थिर पानी में ही साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही स्थिर मन में ही सच्ची शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। जैसे सूर्य की किरणें सच्चाई को प्रकाशित करती है, वैसे ही तुम्हारे ईमानदार प्रयास तुम्हारे जीवन में रोशनी लाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक स्वच्छ नदी का पानी जीवन को संजीवनी प्रदान करता है, वैसे ही शुद्ध हृदय जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। ये कहानी उनके संघर्ष और साहस की है।
जिन्होंने अपने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए हर बलिदान दिया। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ पर उसका कब्जा नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, ने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने कई बार संदेश भेजा, लेकिन महाराणा ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं स्वतंत्र रहूंगा। 1576 में हल्दी घाटी में एक निर्णायक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास साहस और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम था। उनकी सेना में भील आदिवासी भी शामिल थे, जो अपनी भूमि के लिए लड़ने को तैयार थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वीरता की मिसाल बन गया। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा को युद्ध से सुरक्षित बाहर निकाला। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की। युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया, लेकिन अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं सका। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक बार कहा, घास की रोटी खाना स्वीकार है, लेकिन अकबर की गुलामी नहीं। महाराणा ने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। अपने लोगों के साथ रहकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई और दुश्मन को बार बार हराया। उनका पूरा जीवन संघर्ष का प्रतीक रहा। स्वाभिमान का महत्व। महाराणा प्रताप ने हर परिस्थिति में स्वतंत्रता और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। त्याग और समर्पण। चेतक का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ दे। लक्ष्य के प्रति अडिगता। संघर्षों के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता वह है जो हर कठिनाई में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। महाराणा प्रताप की गाथा हमें अपने देश और सम्मान के लिए जीने की प्रेरणा देती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जिंदगी की हर परीक्षा तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर भागता है, वो अपनी क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाता। जिस तरह सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन के कष्ट तुम्हें निखारने के लिए आते हैं। हर कठिनाई को एक अवसर समझो जो तुम्हें सफलता के और करीब ले जाएगी। जैसे जल बिना रुके बहता है और अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में आने वाली हर बाधा को साहस और धैर्य से पार करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बाधा तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। धैर्य रखो, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। अहंकार वो जाल है जो तुम्हें अपने ही सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाता है। जैसे वायु का अस्तित्व बिना दिखे भी महत्वपूर्ण है, वैसे ही विनम्रता तुम्हें दूसरों के दिलों में जगह देती है। अहंकार को मिटाकर विनम्रता को अपनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। जीवन की सच्चाई यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल चला भी जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मोह और माया से मुक्त करो। जिस तरह फूल अपनी सुगंध देकर झड़ जाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है। मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन ये असंभव भी नहीं। जिस तरह अशांत पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन तुम्हारे निर्णयों को भ्रमित कर देता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शांत करना सीखो। हर रिश्ता, हर संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी रिश्ते में अपेक्षाओं का जाल बुन दिया जाए
तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। जिस तरह वृक्ष अपने फल देने के बाद भी झुक जाता है, वैसे ही रिश्तों में भी विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखो, तभी वे जीवन भर टिक सकते हैं। जो व्यक्ति केवल दूसरों की गलतियां देखने में लगा रहता है, वो अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। जैसे सूर्य अपनी गर्मी हर किसी को देता है, वैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। दूसरों की कमियों को समझकर उनकी मदद करने का प्रयास करो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास केवल आज है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बीते हुए पर पछताता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वो अपने वर्तमान को खो देता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब बनता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे विचार तुम अपने भीतर रखते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे और सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी उसी के अनुरूप निखरेगा। अत्यधिक चिंता, नकारात्मक सोच और ईर्ष्या केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और प्रेरणादायक बनाओ। सत्य की शक्ति असीमित है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वो मार्ग है जिस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में ये तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। जिस तरह दिया अपने प्रकाश से अंधकार को हराता है, वैसे ही सत्य का छोटा सा दीपक अज्ञानता के घने अंधकार को मिटा देता है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे दृष्टिकोण में छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखोगे, तो वो तुम्हारे लिए सीख का स्रोत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे भय की नजर से देखोगे, तो वो तुम्हारे साहस को खत्म कर देगी। दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारा आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। दूसरों की प्रशंसा या आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने न दे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। हर साल बारिश या सूखे की वजह से उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती। किसान धीरे धीरे निराश हो रहा था। एक दिन वो खेत में बैठकर सोच रहा था, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? भगवान मुझसे नाराज है क्या? उसी समय एक अजनबी ने किसान के पास आकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे खेत में सूरजमुखी के फूल लगाओ। ये फूल सूरज की ओर मुंह करके उगता है। इसे देखो और इससे सीखो। किसान को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अजनबी की बात मान ली और अपने खेत में सूरजमुखी के बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद सूरजमुखी के फूल खिल गए। किसान ने देखा कि ये फूल हमेशा सूरज की ओर मुंह करके खड़े रहते हैं, चाहे सूरज कहीं भी हो। उसने गौर किया कि जैसे सूरजमुखी सूरज का अनुसरण करते हैं, वैसे ही उसे भी अपने जीवन में सकारात्मकता और मेहनत का अनुसरण करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। किसान ने अपने खेत को और बेहतर तरीके से संभालना शुरू कर दिया। वो अब हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वो खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सूरजमुखी की तरह बनना चाहिए। हमेशा सकारात्मकता की ओर देखना चाहिए और कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेहनत और सही सोच से उन्हें दूर किया जा सकता है। जीवन में जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कर्म करते रहोगे, तब तक तुम्हारे पास सृजन और सफलता के अवसर रहेंगे। लेकिन अगर तुम कर्म से विमुख हो जाओगे, तो जो तुम्हारे पास है, वह भी छिन जाएगा। याद रखो,
गीता का उपदेश यही है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जिस तरह एक किसान बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक फसल के उगने का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय आने पर अपना फल देंगे। हर परिस्थिति तुम्हें एक पाठ सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद खुशहाली अवश्य आती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने दुखों को लेकर बैठा रहता है, वो उन खुशियों को देखने से चूक जाता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर समस्या तुम्हारे ज्ञान का विस्तार कर रही है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें उठने की शक्ति देने आती है। अपने लक्ष्य की ओर देखो, लेकिन रास्ते में मिलने वाले फूलों की सुगंध को महसूस करना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वो अपनी यात्रा की सुंदरता को नजरअंदाज कर देता है। जिस तरह नदी अपने रास्ते में मिलने वाले पत्थरों के बीच अपने बहाव को बनाए रखती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए। जीवन की हर छोटी छोटी खुशी को अपनाओ, क्योंकि यही खुशियां तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो स्वयं के लिए भी अच्छाई अर्जित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वृक्ष बिना स्वार्थ के फल देता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो देने की भावना रखता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। कर्म का ये नियम अटल है कि जो तुम दोगे, वो लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। अपने जीवन में दूसरों को समझने की कला सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही तुम्हें भी सभी के प्रति सहानुभूति और समझ का भाव रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए दूसरों की कमियों को न देखकर उनके गुणों को पहचानने का प्रयास करो। दुनिया में सबसे महान व्यक्ति वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो संसार की सारी दौलत भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, तो तुम हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हो। ध्यान और आत्मचिंतन ही वो साधन है जो तुम्हारे भीतर शांति का संचार कर सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के भार तले मत दबो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीना तुम्हारे आत्मा के साथ अन्याय है। जैसे बादल किसी के आदेश से नहीं बरसते, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की प्रेरणा से कार्य करना चाहिए। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में दिया जलने से सारी राहें स्पष्ट हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे जीवन के हर संशय को दूर कर देता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन को सही मायने में प्रकाशित करता है। सच्चे ज्ञान के लिए स्वार्थ, अहंकार और आलस्य को त्याग दो। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें और फिर दूसरों को जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को जीत लेता है। जैसे शांत समुद्र में नाव सुरक्षित रहती है, वैसे ही शांत मन में विचार सटीक और स्पष्ट होते हैं। क्रोध को क्षमा में बदलो, क्योंकि क्षमा ही तुम्हारी शक्ति है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज असफल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। हर असफलता तुम्हें ये सिखाने आती है कि तुम्हें कहां सुधार की जरूरत है। असफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ और फिर से कोशिश करो। याद रखो, जीत का आनंद वही ले सकता है जो हार को सह चुका है। अपने डर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में जन्म लेता है। अगर तुम इसे अपने साहस से चुनौती दोगे, तो ये गायब हो जाएगा।
जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक दीपक जलाना पर्याप्त है, वैसे ही अपने डर को मिटाने के लिए साहस का दीप जलाओ। जीवन में स्थायी चीज कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी बहते हुए अपने मार्ग को बदलती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बदलावों से भरा है। बदलाव से घबराने के बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि जो बदलता है वही नया सीखता है, और जो नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। सम्राट अशोक, जिन्हें हम अशोक महानता के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। कलिंग का युद्ध उनकी सबसे बड़ी विजय थी, लेकिन वो युद्ध लाखों लोगों के जीवन का अंत बन गया। युद्ध के मैदान में पसरी लाशों और बहते हुए खून ने सम्राट अशोक के मन में गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के बाद अशोक अक्सर बेचैन रहने लगे। उनके महल के वैभव और साम्राज्य की विशालता भी उनके मन की शांति को वापस नहीं ला सके। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वो सत्य और शांति की खोज में निकलेंगे। यात्रा के दौरान अशोक की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई। भिक्षु शांति से एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। अशोक ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुदेव, मैं अशोक, मगध का सम्राट। मैंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन अब मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाए। उपगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने से नहीं मिलता। अशोक ने पूछा, लेकिन कैसे? मैंने अपनी पूरी ताकत और शक्ति से सब कुछ पाया, फिर भी मेरा मन अशांत है। भिक्षु ने एक कटोरा उठाया और उसमें थोड़ा पानी भरकर कहा, महाराज, इसे देखिए। जब यह पानी स्थिर होता है तो आप इसमें अपनी परछाई साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे हिलाऊं। उन्होंने कटोरे को हल्का सा हिलाया। पानी में हलचल होने लगी और परछाई धुंधली हो गई। इसी तरह जब आपका मन अशांत होता है तो आप अपनी सच्चाई नहीं देख सकते। शांत मन ही शांति का मार्ग है। अशोक को एहसास हुआ कि युद्ध और सत्ता की भूख ने उनके मन को अशांत कर दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा और धर्म का प्रचार करने का प्रण लिया। उन्होंने जीवन के शेष वर्षों में धर्मशालाएं स्थापित की, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और समझ से मिलती है। शक्ति और सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है दया, अहिंसा और आत्मज्ञान। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जीवन की हर मुश्किल, हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे चट्टानों से टकराकर ही नदी अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। इसलिए जब राह में मुश्किलें आए तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। हर सुबह सूरज नया सवेरा लेकर आता है और हर दिन तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का साकार होना कर्म पर निर्भर करता है। जो सिर्फ सोता है वो देखे हुए सपनों को कभी जी नहीं पाता। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा सपना सच न हो जाए। दूसरों की बातों में उलझकर तुम अपना रास्ता न खो देना। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना वही करता है जो तुम्हारी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि यही तुम्हारा असली उत्तर है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने विचारों की दिशा को पहचानना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों और परिणामों का निर्धारण करती है। समय की गति निरंतर है, ये न तुम्हारे लिए रुकेगा और न तुम्हारे दुखों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करो और हर पल को अपने कर्म में लगाओ। जो समय को पहचानता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचान चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने रास्ते में अवरोध नजर आए, समझो कि तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसलिए डर मत, क्योंकि तुम्हारी सफलता की रोशनी तुम्हारे कदमों के नीचे है। जैसे एक किसान धैर्य से बीज बोता है और फसल का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में कभी भी मीठा फल नहीं मिलता। अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखो, क्योंकि समय तुम्हें तुम्हारा हक जरूर देगा। हर इंसान अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन खुशियां तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को समझता है वो संसार के हर सुख को अपने पास पा लेता है। तुम्हें बस खुद से जुड़ने की जरूरत है। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अवसर में बदलने की कला ही सच्ची वीरता है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे साहस को जगाएगा। जीवन में सफलता और असफलता दोनों जरूरी है। सफलता तुम्हें उत्साह देती है और असफलता तुम्हें सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असफलता को गले लगाता है वही सफलता के सही अर्थ को समझ सकता है। इसलिए अपने हर अनुभव को अपनाओ। दूसरों की मदद करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा संतोष देंगे। जैसे समुद्र की गहराई में अमूल्य मोती छिपे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गहराई को समझता है वो इस संसार के हर मोती को पा सकता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया आकाश लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन को एक अवसर मानता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। तुम्हें बस ये समझना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरियों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि वे तुम्हें नई शक्ति देंगी। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो नहीं समझते उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारे जीवन को कुछ न कुछ सिखाता है। तुम्हें सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधेरे में भी प्रकाश का इंतजार करता है वही जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकता है। जैसे धरती पर गिरा हुआ बीज वृक्ष बनकर ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वही अपने हर सपने को पूरा करता है। जैसे नदी का पानी हर बाधा को पार करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी यात्रा में हर चुनौती का सामना करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना विकल्प नहीं है, तुम्हें चलते रहना होगा, क्योंकि यही जीवन है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होता है वो खुद भी महानता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या को छोड़कर प्रसन्नता को अपनाओ, क्योंकि यही सच्ची खुशी का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने जीवन का लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी कहानी लिखते हैं। इसलिए हर पन्ना ऐसा लिखो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व महसूस हो। बहुत समय पहले की बात है, जब आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में
अपनी नीतियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, बल्कि राजनीति, रणनीति और अर्थशास्त्र में नई परंपराओं की नींव रखी। एक बार चाणक्य के पास एक युवा लड़का आया जिसका नाम आर्यन था। वो निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत चमक थी। उसने चाणक्य से निवेदन किया, गुरुजी, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य बनना आसान नहीं है। मेरे पास सीखने वालों की परीक्षा होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। चाणक्य ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरकर हर दिन सुबह मेरे लिए लाओ। आर्यन ने घड़े में पानी भरा और सुबह सुबह उसे लाने लगा। लेकिन चाणक्य ने पानी को कभी इस्तेमाल नहीं किया। महीनों बीत गए, लेकिन आर्यन बिना सवाल किए काम करता रहा। एक दिन चाणक्य ने उसे एक बहुमूल्य पुस्तक दी और कहा, इसे पढ़ो, लेकिन इसे संभाल कर रखना। आर्यन ने पुस्तक को मन लगाकर पढ़ा, लेकिन एक रात जब वो पुस्तक पढ़ रहा था, एक दीपक गिर गया और पुस्तक का एक हिस्सा जल गया। सुबह उसने चाणक्य से कहा, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, पुस्तक का एक भाग जल गया। चाणक्य ने कहा, सच बताने का साहस तुम में है और यही तुम्हें बड़ा बनाता है। चाणक्य ने आर्यन को एक गांव भेजा जहां लोग आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने कहा, इस गांव को संगठित करके वापस आओ। आर्यन ने गांव के लोगों को सुना, उनके झगड़ों को समझा और न्यायपूर्ण समाधान दिए। कुछ महीनों में गांव एकता के सूत्र में बंध गया। जब वो लौटा तो चाणक्य ने कहा, अब तुम मेरी अंतिम सीख के लिए तैयार हो। उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। आर्यन चाणक्य का सबसे कुशल शिष्य बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सफलता के लिए धैर्य, त्याग और नीतिज्ञता सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति सच्चाई और परिश्रम से डटा रहता है, वही महान बनता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वो होती है जो हम खुद पर हासिल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की वासनाओं को, अपने क्रोध और लोभ को हराने लगते हो, तभी तुम सच्चा विजय प्राप्त करते हो। संसार के हर बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के मोह को त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह से ऊपर उठ जाता है, वो स्वयं को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ लेता है। जैसे पतंगे आग की ओर भागते हैं, वैसे ही हम अनजाने में अपने अहंकार की ओर भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को अपने जीवन से हटाओ, क्योंकि ये तुम्हें प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाएगा। धैर्य तुम्हारे जीवन की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वो अपने शत्रुओं को बिना लड़ाई के हराने में सक्षम हो जाता है। जैसे फूल अपनी महक से वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे ही तुम्हारा आचरण समाज को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म इस प्रकार करो कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए उदाहरण बने। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विश्वास पर अडिग रहता है, उसके पास संसार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई, वो शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। बस ये भरोसा रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा ही लाएगा। सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, भीतर के आत्मविश्वास में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है तुम्हारे भीतर के आलस्य को हराना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आलस्य को हराकर उठ खड़ा होता है, वही जीवन में असंभव को संभव कर दिखाता है। जैसे गहरा पानी शांत रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तुम्हें भीतर से शांत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति शांति को अपनाता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मुश्किलों को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा इंसान बनाएगी। दयालुता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जीवन एक पाठशाला है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सीखने का यह सिलसिला तभी खत्म होता है जब तुम सीखने की चाह को छोड़ देते हो। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन उसकी शक्ति को पहचानने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है वो उसके साथ चलने में सक्षम होता है। जैसे सूरज अपने प्रकाश को कभी रोकता नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को बांधना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सेवा में है, इसे सही दिशा में उपयोग करो। जो जीवन के सुख में अंधा हो जाता है वो दुख के समय अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख दोनों को समान समझो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है उसे कभी सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को खा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में सुख का अनुभव करता है। तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रचनाकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। हर इंसान अपने हिस्से के संघर्ष लेकर आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी लड़ाई को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जैसे बंजर जमीन पर बारिश के बूंद गिरने से हरियाली छा जाती है, वैसे ही उम्मीद का एक छोटा सा बीज भी तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और धर्म का मार्ग अपनाने का निश्चय किया था, लेकिन शुरुआत में वो इस नए मार्ग को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। वो केवल दूसरों को धर्म और अहिंसा के उपदेश देते थे, लेकिन उनके अपने मन में अभी भी अशांति थी। एक दिन अशोक ने एक प्रसिद्ध साधु को अपने दरबार में बुलाया। वो साधु शांति और ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। सम्राट ने साधु से कहा, मैंने युद्ध और रक्तपात छोड़ दिया है। मैं धर्म और शांति का पालन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति